एक बूढ़े बेटे का हैरान कुन मुकदमा। सऊदिया अरब के शहर बरीदा के लोग और अदालत दोनों के लिए फैसला दुश्वार ही नहीं दोभर हो गया था। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज से एक रोजनामा निकलता है। शहर रियाज ही की निस्बत से उसका नाम रोजनामा रियाज है। अखबार के मुताबिक दो भाइयों के दरमियान झगड़े का मुकदमा इस कदर संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया कि उसका फैसला पंचायत में नहीं हो सका, बल्कि मुकदमा हाई कोर्ट तक पहुंच गया। दरअसल ये मुकदमा बिल्कुल निराली नवैयत का था, इसलिए बहुत से अरबी अखबारात ने इसे नुमाया सुर्खियों के साथ शाया किया। हम रोजनामा रियाज के हवाले से वाक़े का खुलासा क़ारीन इकराम की खिदमत में पेश कर रहे हैं। उसका नाम हज़ान था। सऊदी अरब के मारूफ शहर बरीदा से 90 किलोमीटर के फासले पर आसिहा नामी एक बस्ती है। हज़ान नामी बूढ़ा उस बस्ती का रहने वाला था। जब मुकदमा हाई कोर्ट पहुंचा तो वो बूढ़ा शख्स लोगों से खचाखच भरी हुई अदालत में इस कदर रोया कि उसके आंसुओं से उसकी दाढ़ी भीग गई। आखिर क्यों उस बूढ़े ने भरी अदालत में लोगों के सामने आंसू क्यों बहाए? क्या इसलिए कि उसके बेटों ने उसके साथ नारवा सलूक किया था? क्या इसलिए कि जमीन के किसी मुकदमे में उसकी हार होने वाली थी, या इसलिए कि उसकी बीवी ने इस उम्र में उस पर खुला का मुकदमा दायर कर दिया था? जी नहीं, इनमें से कोई भी वजह नहीं थी। दरअसल वो भाई के मुकाबले में अपनी माँ का मुकदमा हारने की वजह से तड़प रहा था। उस माँ का मुकदमा जिसके पास पीतल की एक अंगूठी के अलावा कुछ ना था। ये बुढ़िया अपने बड़े बेटे हैजान के साथ रहती थी। हैजान अपनी माँ के साथ इंतहाई हुस्न सलूक से पेश आता था। हत्तल मकदूर इसकी खिदमत करता था। बूढ़ी माँ भी इसके साथ खुश थी। जब हैजान की उम्र ज्यादा हो गई, एक दिन उसका छोटा भाई उसके घर आया। वो दूसरे शहर में रहता था। उसने बड़े भाई के सामने ये तजवीज रखी कि आज के बाद माँ उसके साथ रहेगी। उसने ऐलान किया कि वो शहर से माँ को ले जाने के लिए ही आया है। ये बात हैजान के लिए बहुत तकलीफदा थी। वो कहने लगा, भाई अगरचे मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और तुम मेरा बुढ़ापा देखकर ये समझ रहे हो कि मैं अपनी वालदा की अच्छी तरह खिदमत नहीं कर सकूंगा, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं आज भी अपनी वालदा की खिदमत उसी तरह करने के काबिल हूँ जैसा कि इससे पहले करता था। तुम्हें मेरे बारे में गलत फहमी हुई है। मैं हरगिज गवारा नहीं कर सकता कि मेरी माँ मेरी आंखों से ओझल रहे। मैं जीते जी ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं जिंदगी भर बेकरार रहूंगा। इसलिए मुझ पर एहसान करो और माँ को अपने साथ शहर ले जाने की कोशिश ना करो। छोटे भाई ने जवाबन अर्ज किया, भाईजान आप तवील अरसा से माँ की खिदमत कर रहे हैं और बिलाशुबा आपने माँ की खिदमत में कोई कोताही नहीं की। जितना हो सका आपने वालदा की खिदमत की। अब आप बूढ़े हो चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में आप खुद अपने बच्चों की खिदमत के मोहताज हैं। इसलिए आपसे गुजारिश करता हूँ कि वालदा को मेरे साथ शहर जाने दें। मैं अभी जवान हूँ। मेरे बच्चे भी दादी के साथ रहना चाहते हैं। मेरी बीवी भी सास की खिदमत करना चाहती है। इसलिए आप हमें माँ की खिदमत का मौका फराहम करें। दोनों भाइयों में बहस होती रही। दोनों में से कोई भी अपनी माँ को खुद से जुदा करने पर राजी ना था। दोनों ही माँ को अपने साथ रखने के लिए इसरार कर रहे थे। हर चंद हैजान बूढ़ा हो चुका था, मगर उसे माँ से जुदाई गवारा ना थी। दोनों भाइयों के दरमियान बहस बढ़ती देखकर पड़ोस के लोगों ने मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन लोगों को ये देखकर बहुत हैरत हुई कि दोनों भाइयों में से कोई भी माँ से जुदा रहने पर तैयार न था। दोनों अपनी अपनी दलील से एक दूसरे का मस्कत जवाब दे रहे थे। जब ये मामला हल ना हो सका और लोगों की मसलहाना जद्दोजहद भी इस मुकदमे को हल करने से कासर रही, तो आखिरकार ये मुकदमा हाई कोर्ट पहुंच गया। मुकदमा दोनों भाइयों की तरफ से दायर हुआ। जज के पास ये मुकदमा पहुंचा तो उसे बड़ी हैरत हुई। उसने इस केस को हर एतबार से जांचा, देखा, तोला और परखा। उसकी समझ में ना आया कि वो क्या करे। फिर उसने दोनों भाइयों को अपने चैम्बर में बुलाया और ये समझाने की कोशिश की कि उनमें से कोई एक भाई अपनी माँ को दूसरे भाई के पास रहने पर राजी हो जाए
मगर जज की सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई। दोनों भाइयों में से कोई भी मां के फराक पर राजी ना था। जज को जब किसी तरह भी बात बनती नजर ना आई तो उसने बूढ़ी मां को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। जज का मकसद ये था कि वो इस मामले में मां की राय से भी आगाह हो जाए कि आखिर खुद मां की क्या मर्जी है। वो अपने बड़े बेटे हजान के साथ रहना चाहती है या छोटे बेटे के साथ जाना चाहती है। जज के हुक्म के मुताबिक दोनों भाइयों ने अपनी वालदा को एक व्हील चेयर पर बिठाकर अदालत में पेश किया। बुढ़िया का वजन कोई 20 किलोग्राम था क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। इसके जिस्म में गोश्त पोस्त के बजाय हड्डियां ही हड्डियां बाकी रह गई थी। अदालत हाजरीन से खचाखच भरी हुई थी। क्योंकि ये अपनी नवैयत का अनोखा मुकदमा था, इसलिए लोग इसका फैसला सुनने के लिए बेताब थे। अदालत में दोनों भाइयों ने मिलकर मां को पेश किया। जज की सारी तवज्जो बूढ़ी मां की तरफ थी। उसने खातून से मुखातब होकर पूछा, मोहतरमा, दोनों बेटे तुम्हारी खिदमत के लिए तुम्हें अपने पास रखना चाहते हैं। इन दोनों की ख्वाहिश है कि तुम्हारी खिदमत करें। इनमें से कोई भी तुमसे जुदा होने को तैयार नहीं। मैंने लाख समझाने की कोशिश की कि कोई एक अपनी बात से रजू कर ले, मगर ये दोनों अपनी बात और दलील पर मसर हैं। मुझे इस मुकदमे का फैसला करने में बड़ी दुश्वारी पेश आ रही है। अब ये फैसला मेरे हाथ में नहीं बल्कि तुम्हारे हाथ में है। तुम जो कहोगी मैं उसी की बुनियाद पर फैसला कर दूंगा। मेरा सवाल ये है कि तुम खुद बताओ कि इन दोनों बेटों में से किसके पास रहना चाहती हो। सच तो ये है कि इस मुकदमे का फैसला जज के लिए जितना दुश्वार था उससे कहीं ज्यादा माँ के लिए दूभर था। दोनों बेटे उसकी आंखों के तारे थे। वो उन दोनों से ही बेलौस मोहब्बत करती थी और उन दोनों ही ने माँ की खिदमत में बड़े खलूस का सबूत दिया था। माँ को चुप लग गई। जज खातून के जवाब का शिद्दत से मुंतजर था। खातून ने चंद लम्हे बाद जुबान खोली और कहने लगी, जज साहिब, मैं क्या फैसला सुनाऊं? आपने अपने फैसले का इन्हिसार मेरे जवाब पर रखा है। भला मैं क्या अंदिया जाहिर करूं? मैं तो इन दोनों की माँ हूँ। ये दोनों ही मेरे बच्चे हैं। मेरी एक आंख मेरे बड़े बेटे हजान की तरफ देख रही है और दूसरी आंख उसके छोटे भाई की तरफ। मैं दोहराहे पर हैरान खड़ी हूँ। मेरे लिए ये फैसला मुश्किल है कि मैं किस राह पर कदम बढ़ाऊं। जज के लिए ये मुकदमा और भी पेचीदा हो गया। अब उसके लिए इसके सिवा कोई चारा ना था कि वो अपनी सवाबदीद के मुताबिक जो मुनासिब समझे वो फैसला दे दे। चुनाचे जज ने काफी सोच विचार के बाद ये फैसला सुनाया। हजान ने एक अरसा तक अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत की है और अब वो खुद भी बूढ़ा हो चुका है। अब वो पहले की तरह चाबकदस्ती से अपनी माँ की खिदमत नहीं कर सकता। इसके मुकाबले में उसका छोटा भाई अभी जवान है। उसके पास माँ की खिदमत करने की सलाहियत भी है। इसलिए अदालत ये फैसला सुनाती है कि बूढ़ी माँ अब अपने छोटे बेटे के साथ रहे, क्योंकि वो अपनी वालदा की बखैर खूबी खिदमत करने की सलाहियत रखता है। ये फैसला सुनना था कि हजान की चीखें निकल गई। उसकी आंखें अश्कबार हो गई। वो भरी अदालत में सिसकियां भरकर रोने लगा। वो अपने ऊपर अफसोस कर रहा था कि आज मैं बूढ़ा हो जाने की वजह से अपनी माँ की खिदमत करने से महरूम कर दिया गया हूँ। अदालत ने मेरे खिलाफ फैसला सादर किया है। काश मैं बूढ़ा ना होता ताकि अपनी वालदा की ज्यादा से ज्यादा खिदमत करके अपनी खुशी मनाता। इस वाक़ये को जहन में रखें और अपने गिर्द नजर दौड़ाएं तो आपको कितनी ही माएँ कसम परसी की हालत में जिंदगी बसर करती नजर आएंगी, जिनके कई कई बेटे हैं लेकिन कोई माँ को साथ रखने पर तैयार नहीं होता। बाज बीवियों की वजह से और बाज बदनसीब अपनी बदफितरत की वजह से माँ की खिदमत के शर्फ से महरूम हैं। अजीज सामीन, इस चैनल का मकसद सूफीज़म, उर्दू, पंजाबी शायरी, इकबाल ज़रीन, हिस्ट्री, इस्लामी वाक़यात की तालीमात को फ़रोग़ देना है। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।